अक्सर ऐसा होता है कि जो चीजें हमें सबसे सीधी साधी लगती हैं, उनके पीछे ही असली कमाल छिपा होता है। आज हम बच्चों के एक ऐसे ही बहुत मशहूर गाने की बात करने वाले हैं और देखेंगे कि उसके पीछे ऐसा क्या है, एक ऐसा फॉर्मूला जो उसे इतना कामयाब बनाता है। आहा, टमाटर बड़े मज़ेदार। बस ये लाइन ही एक बहुत ही पॉपुलर हिंदी नर्सरी राइम का कह सकते हैं दिल है। और ये सुनने में जितनी कैची और मज़ेदार है ना, इसकी बनावट उससे भी कई ज़्यादा दिलचस्प है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये बस एक कैची धुन है जो बच्चों को पसंद आ जाती है, या फिर इसके पीछे कहानी सुनाने का कोई परफेक्ट फॉर्मूला काम कर रहा है जो इसकी कामयाबी का असली राज है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस राइम की जो कामयाबी है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये असल में एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप वाले कहानी के स्ट्रक्चर पर बनी है। एक ऐसा ढांचा जिसे बार बार दोहराया जा सकता है और वो हर बार काम करता है। तो ये फॉर्मूला है क्या? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, एक छोटा ऐसा हीरो सामने आता है जिससे कोई उम्मीद नहीं करता। स्टेप 2, वो टमाटर खाता है और उसे ताकत मिल जाती है। और स्टेप 3, वो अपने से कहीं बड़े और ताकतवर दुश्मन को हरा देता है। इस राइम का हर एक वर्स, हर एक छंद बस इसी पैटर्न को फॉलो करता है। अब जरा इसके कैरेक्टर्स पर नजर डालते हैं। ये राइम अगर आप देखें तो असल में कमजोर किरदारों की एक परेड जैसी है। ये सब एक जादुई टमाटर खाते हैं, ताकतवर बन जाते हैं और फिर मजा बढ़ता जाता है क्योंकि हर बार लड़ाई और बड़ी होती जाती है। तो सबसे पहले एक चूहा, वो टमाटर खाता है और फिर अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी बिल्ली को भगा देता है। ये क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी है ना, मतलब कमजोर का जीतना। ये बात बच्चों को फौरन क्लिक करती है और यहीं से कहानी का स्टेज सेट हो जाता है कि आगे क्या होगा। इसके बाद मामला और भी ज्यादा मजेदार और कह सकते हैं कि थोड़ा बेतुका हो जाता है। अब एक नन्ही सी चींटी टमाटर खाती है और एक विशाल हाथी को भड़ा देती है। जरा सोचिए, इससे मजा और हैरानी दोनों ही बढ़ जाते हैं। और हाँ, ये सिलसिला जारी रहता है। तीसरा मैचअप है एक बंदर और एक हिप्पो के बीच। एक बार फिर वही होता है, एक छोटा सा जानवर टमाटर की पावर से अपने से कहीं बड़े और मजबूत दुश्मन को हरा देता है। ये बिल्कुल डेविड और गोलियात वाली कहानी का एक बड़ा ही मजेदार वर्जन है। अगर हम इसे जरा मजाकिया अंदाज में देखें तो ये एक तरह का पावर स्केलिंग चार्ट बन जाता है। मतलब चूहे को कितनी पावर मिली, बिल्ली को भगाने जितनी, चींटी को उससे भी ज्यादा पावर मिली हाथी को भगाने के लिए, और बंदर को तो सबसे ज्यादा। ये दिखाता है कि हर बार टमाटर की पावर भी बढ़ती जा रही है। यहां तक तो सब कुछ जानवरों के बारे में था, ठीक। लेकिन आखिरी वर्स में एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो बहुत ही स्मार्ट ट्विस्ट आता है। यहां पर जो पैटर्न अब तक चल रहा था उसे एक जबरदस्त पॉप कल्चर ट्विस्ट के साथ तोड़ दिया जाता है। अब जिन्हें शायद ना पता हो, मोटू और पतलू एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन एनिमेटेड सीरीज के मेन कैरेक्टर्स हैं। वो अपनी कॉमेडी और मजेदार एडवेंचर्स के लिए जाने जाते हैं और उनको इस राइम में शामिल करना वाकई एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। और यहां भी इस राइम की जो मेन थीम है वो बिल्कुल बनी रहती है। इस वाले वर्स में जो आमतौर पर कमजोर कैरेक्टर है यानी पतलू, वो टमाटर खाता है और ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर मोटू को भगा देता है। ये इस राइम के असली मैसेज को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है। ये एक ब्रिलियंट मूव है। क्यों? क्योंकि ये इस पुरानी राइम को आज के जमाने के बच्चों के लिए एकदम रेलेवेंट बना देता है। ये एक ऐसा पॉप कल्चर रेफरेंस है जिसे बच्चे फौरन पहचान लेते हैं और इससे उनका गाने के साथ कनेक्शन और भी मजबूत हो जाता है। तो सवाल फिर वही है, आखिर ये सिंपल सा फॉर्मूला इतना असरदार क्यों है? चलिए अब इस पूरी कहानी के पीछे जो कामयाबी का नुस्खा है उसे समझते हैं। तो इसकी कामयाबी का राज इन 4 चीजों में छुपा है। पहली चीज रेपिटेशन यानी दोहराव, जो एक कंफर्टेबल और प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर देता है। दूसरी चीज एम्पावरमेंट यानी छोटे का बड़े पर जीत हासिल करने वाली थीम। तीसरी बेतुकापन, मतलब जो अजीब अजीब मैचअप्स हैं वो इसे मजेदार बनाते हैं। और चौथी चीज है रेलेवेंस, जो मोटू पतलू वाले पॉप कल्चर ट्विस्ट से आती है। तो आखिर में ये सिर्फ एक गाना नहीं रह जाता, ये असल में कॉन्फिडेंस का एक सबक है जिसे एक बहुत ही सिंपल और मजेदार कहानी में पैक कर दिया गया है। ये बच्चों को सिखाता है कि अगर सही मदद मिले तो कोई भी किसी भी मुश्किल से पार पा सकता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक टमाटर में इतनी ताकत हो सकती है तो हमारे चारों तरफ ऐसी और कितनी ही सिंपल कहानियां होंगी जिनके अंदर ऐसा ही कोई जीनियस आइडिया छिपा हो।